वेलकम स्टूडेंट। देखिए अभी पिछले लेक्चर में आपने हमसे क्या सीखा था? आपने सीखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व किया जाए। कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के माध्यम से हमने इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का आसान तरीका सीखा था। पर देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी बैलेंस ब्रिज की। अब ये बैलेंस ब्रिज का मीनिंग क्या था? बैलेंस ब्रिज का मीनिंग था जब आर्म्स रेशो इक्वल हो, कैपेसिटेंस के आर्म्स रेशो इक्वल हो, तब सेंटर से कोई चार्ज पास नहीं होता, उस कंडीशन को बैलेंस ब्रिज कंडीशन कहते हैं। पर वहां पर मैंने एक बात आपसे कही थी कि अगर अनबैलेंस ब्रिज हो जाए, मतलब आर्म्स के रेशो इक्वल ना हो, तब कैसे सॉल्व किया जाता है? तो तब उसे जनरल मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं, अनबैलेंस ब्रिज की कंडीशन में किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड किया। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर है C1 C2 C2 C1 और C3। देखिए हमें निकालना है कैपेसिटेंस A और B के बीच में। ये पॉइंट आपके पास C है और ये पॉइंट आपके पास D है। जब भी अनबैलेंस ब्रिज की कंडीशन हो तो एक ही बात याद रखिएगा, सबसे बेसिक मेथड काम आएगा। सबसे बेसिक मेथड है Q इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस निकालना है तो Q अपॉन V। अच्छा V क्या होता है? तो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होता है? ये उन दो पॉइंट्स के बीच में होता है जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहला प्रश्न अपने आप से पूछो, किसके बीच में आंसर निकालना है, किसके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है? तो सिंपल जवाब है ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। बराबर है। अब ये चेक करो कि ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन है, अनबैलेंस ब्रिज कंडीशन है। तो देखो यहां पर चेक करो, C1 बाय C2 C1 बाय C2 C2 बाय C1। तो C1 बाय C2 और C2 बाय C1 दोनों इक्वल नहीं है आपस में, मतलब ये अनबैलेंस ब्रिज की कंडीशन डेवलप हो रही है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जब भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो पॉइंट आ गए ए और बी, उनके बीच में सेल या बैटरी का कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है ना? तो बैटरी या सेल, देखिए कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव मतलब जीरो, अब पॉजिटिव में मान लो V है। अब बैटरी ने क्या किया, चार्ज सप्लाई किया। ठीक है, तो चार्ज सप्लाई हुआ, मान लेते चार्ज यहां से Q आया, यहां पर Q1 चार्ज गया। बराबर, यहां पर कितना चार्ज गया? Q1 चार्ज गया, यहां पर X चार्ज गया। तो याद रखो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से या KCL के हिसाब से, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने सीखा है, और किसी ने आप में से जो वीडियो देख रहा है अगर उसने सीखा नहीं तो ये बात याद रखना कि जो आएगा वो जाएगा, मतलब किसी पॉइंट पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। तो देखो A पॉइंट पर, पॉइंट A पर कितना चार्ज आ रहा है? तो A पर आने वाला चार्ज है Q, और बोलो जाने वाला चार्ज कितना है? तो जाने वाला चार्ज है Q1 प्लस X। तो X इक्वल टू कितना आ गया? तो X इक्वल टू Q माइनस Q1 आ चुका है आपके पास में। बराबर है। तो यहां पर इस प्लेट पर चार्ज आया पॉजिटिव और इस प्लेट पर चार्ज आया पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव में कौन सी वैल्यू आई? तो ये आई Q माइनस Q1। तो देखिए ये आ गया Q माइनस Q1। बराबर है ना? अब क्या हुआ, हमें यहां पे दो प्रिंसिपल यूज करने। कितने प्रिंसिपल यूज करने? दो प्रिंसिपल, एक कंडक्शन और दूसरा इंडक्शन। भाई एक है कंडक्शन, दूसरा कौन सा है? इंडक्शन। यहां पे देखो ये बात ऑब्जर्व करो आप कि ये वाली प्लेट, ये वाला पार्ट, सर्किट का ये वाला पार्ट और सर्किट का ये वाला पार्ट, देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर ये तीनों आपस में एक पॉइंट से कनेक्टेड है। ये देखिए यहां से वायर, यहां से वायर, यहां से वायर कनेक्शन। लेकिन क्या ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है? अरे बोलो भाई, क्या ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है? तो कनेक्टेड नहीं है। वैसे ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है। अच्छा कनेक्टेड नहीं है मतलब ये C1 ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट तीनों आपस में मिलकर अलग है, सेपरेटेड है, नॉट कनेक्टेड है। नॉट कनेक्टेड है मतलब आइसोलेटेड है। बोलो भाई क्या है? नॉट कनेक्टेड है मतलब क्या है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड कंडक्टर पर नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड कंडक्टर पे जो चार्ज इनिशियली होगा वही चार्ज फाइनली होना चाहिए, जो चार्ज इनिशियली होगा वही चार्ज फाइनली होना चाहिए। तो इंडक्शन प्रिंसिपल से अगर प्लस Q, तो यहां पर इस जगह पर चार्ज कितना आएगा? तो यह आएगा माइनस Q। अब सोचो अगर ये प्लस X है, थोड़ा समझने पे ध्यान देना, अगर ये प्लस X है तो यहां पर इस जगह पर कौन सा चार्ज आएगा? तो
तो वो आएगा माइनस एक्स आएगा, बराबर है। तो प्लस एक्स, एक्स कितना है तो q माइनस Q1 है, q माइनस Q1 है। वापस सुनना, x कितना है q माइनस Q1 है, तो माइनस एक्स कितना होगा तो ये होगा माइनस Q1 है आपके पास में। ध्यान दे, एक है आपके पास में q माइनस Q1, तो दूसरा कितना है माइनस Q। अब देखिए यहां पर आ गया माइनस Q1 चार्ज। अब सिमेट्री से ऑब्जर्व करो, ये C1 है, ये C2 है, बराबर है ना, ये C1 है, ये C2 है। तो सिमेट्रिकली ऑब्जर्व करो, ये इधर आपके पास में C1 है और ये इधर आपके पास C2 है। तो सिमेट्रिकली इस ब्रांच पे जितना चार्ज आएगा, देखो इस साइड पे जितना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे सिमेट्रिकली, उतना ही चार्ज इधर से भी सिमेट्रिकली। डायगोनल सिमेट्री की हम बात कर सकते हैं यहां पर, मतलब यहां पर देखिए डायगोनल सिमेट्री बोलने के प्लेस पे ऐसा बोलना चाहिए, देखिए ये ब्रांच C2 तो ये ब्रांच C2, ये C1 तो ये C1, तो यहां आया Q1 तो डेफिनेटली यहां पर भी क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो यहां पर आना चाहिए माइनस Q1। अच्छा ये माइनस Q1 आया तो ये कितना आएगा प्लस Q1, ठीक है ना। अब देखो यहां पर प्लस एक्स है या माइनस एक्स है, तो यहां पर ये कितना होना चाहिए माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स हुआ तो ये कितना होना चाहिए प्लस एक्स। अब देखो एक्स वापस से वही वाली बात है, आपके पास क्या अवेलेबल है, तो माइनस एक्स का मतलब है माइनस Q माइनस Q1, बराबर है, और प्लस एक्स का मतलब क्या है, तो प्लस एक्स का मतलब है Q माइनस Q1। आइए समझते हैं आप थोड़ा सा। आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। रिपीटिंग वंस अगेन, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, नेट चार्ज जीरो रहता है। शुरुआत में ये किसी के कांटेक्ट में नहीं थे, इनिशियली ये तीनों आपस में कांटेक्ट में थे, इनिशियली ये तीनों अनचार्ज्ड थे, तो फाइनली भी इनका चार्ज नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं C3 प्लेट पर वाई चार्ज मानता हूं, तो यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर हो गया आपके पास में माइनस Q1 चार्ज, ठीक है। ये आपके पास में कौन सा चार्ज हो गया प्लस एक्स, तो एक्स की कौन सी वैल्यू है Q माइनस Q1, बराबर है, मैं इसे y मान लेता हूं। तो इन तीनों का सम कितना आएगा माइनस Q1 प्लस Q माइनस Q1 प्लस y, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ऐसा कहा जा सकता है। सो Q माइनस 2Q1 प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस Q माइनस 2Q1, या y सिंपली लिखा जा सकता है 2Q1 माइनस Q, 2Q1 माइनस Q। अच्छा कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसे माइनस Q माइनस 2Q1 भी लिख सकते थे, हाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने यहां पे नेगेटिव मान लिया, सुनना ध्यान से, अगर इसको नेगेटिव ले लिया तो इसको पॉजिटिव ले लेना, और इसको पॉजिटिव ले लिया 2Q1 माइनस Q, तो इसे अगर प्लस y ले लिया, इसे y बोल दिया और प्लस साइन दे दिया, तो इसे क्या दे देना माइनस साइन दे देना। तो यहां पर y कितना आ चुका है चेक कर लो, तो y है 2Q1 माइनस Q, और माइनस y कितना है, तो ये आपके पास है 2Q1 माइनस Q विथ नेगेटिव साइन। तो आइए हम आते हैं और इस डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं विथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विथ प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो विथ प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसा बनता है, देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर से समझिए, सेल या बैटरी कनेक्ट किया, पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से Q चार्ज आया, तो हमने बताया था पहले आपको ये Q1 चार्ज एज्यूम किया, ये प्लस Q1, तो ये आपके पास कितना है, तो ये माइनस Q1 है। अच्छा ये कितना है, तो Q माइनस Q1, तो ये Q माइनस Q1 है, तो ये कितना है, तो माइनस Q आपके पास अवेलेबल है, बराबर है। फिर हमने सीखा सिमेट्री से, जैसे कि ये C1 था, ये C2 है, तो ये C2 है और ये आपके पास C1 है, ये C1 है तो ये भी C1 हो। अब देखो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हो गया माइनस Q1, ये माइनस Q1 हो तो ये प्लस Q1 होना चाहिए, बराबर। अब देखो ये नेगेटिव है, ये यहां से नेगेटिव कनेक्शन है, ये भी नेगेटिव कनेक्शन है, ये नेगेटिव कनेक्शन है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कितना चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, इसके इक्वल, तो ये C2, तो इसके इक्वल मतलब कितना माइनस Q माइनस Q1, ये माइनस Q तो ये कितना आना चाहिए, तो प्लस Q माइनस Q1, बराबर है। ये सॉल्व करने के बाद हमने इसका चार्ज y माना था, तो y मानने पर इसका चार्ज प्लस में क्या माना था, क्या निकाला था हम लोगों ने, तो वो था 2Q1 माइनस Q, और वहां आप चेक भी कर सकते हो, सपोज ये y है, ठीक है ना, तो y
तो इनिशियली चार्ज सिस्टम पे 0 था, तो बाद में भी चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका सम मतलब -q1 प्लस इसका सम मतलब +y और इसका सम q - q1, ये तीनों मिलके किसके इक्वल होना चाहिए, तो तीनों 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो y प्लस q माइनस 2q1 दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ गया 2q1 माइनस q, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या आ गया, y इक्वल टू 2q1 माइनस q, तो यहां -y -1 मतलब -2q1 माइनस q, बराबर। तो अब आइए समझते हैं, अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और मैंने बोला था मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना, तो Q इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय VAB, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी VA माइनस VB। तो आइए C कैसे निकाला जाएगा, C इक्वल टू होगा Q VA माइनस VB। तो कुल मिला के हमें कुछ भी करके, कैसा भी करके सर्किट में कोई भी दिमाग लगा के कुछ भी सिस्टम चेंज करके हमें Q अपॉन VA माइनस VB का रेशो निकालना है, ठीक है। तो Q अपॉन VA माइनस VB का रेशो निकालने का तरीका, VA माइनस VB को लिखने का तरीका देखो, A से C और C से B, तो पहले ऐसा लिख सकते हैं VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, एक तरीका ऐसा भी ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है ना। तो प्लस C माइनस VC प्लस VC कैंसिल हो जाएगा, और माइनस VC प्लस VC कैंसिल हुआ तो VA माइनस VB आने वाला है। अब दूसरा तरीका देखो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, तो आप इधर से चले जाओ VA माइनस VD, तो VA माइनस VD प्लस VD माइनस VC, VD माइनस VB, चेक करो देखो कैसे, VA माइनस VD, ठीक है। तो VA माइनस VD और VD माइनस VB ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा तीसरा तरीका सुनना ध्यान से, थर्ड मेथड, थर्ड तरीका, थर्ड वे क्या होगा, VA माइनस VB दैट विल बिकम, अच्छा कैसे, A से C चले जाओ, C से D चले जाओ, D से B चले जाओ, तो ऐसा लिख सकते हैं VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD। देखो A से C गए तो क्या आएगा, चेक करो, तो A से C गए तो VA माइनस VC, बराबर। अब C से D जाओ, C से D गए तो VC माइनस VD, अब D से B जाओ तो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो VD माइनस VB, ठीक है। और एक लास्ट तरीका ऐसा भी हो सकता था, लास्ट तरीका ऐसा हो सकता था VA माइनस VD, A से D, D से C, C से B। तो हम देखें तो कुल मिला के इतने पॉसिबल मेथड्स या पॉसिबल वेज हो सकते हैं जहां पर आप VA माइनस VB को निकाल सकते हो। लेकिन यहां सोच के देखो बेटा, ये वाला और ये वाला जो तरीका है उनके रिजल्ट किस तरह से आने वाले, चलिए वो निकाल के देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने सीखा Q इक्वल टू होता है C इंटू डेल्टा V, तो अगर कहीं का भी डेल्टा V निकालना हो तो उस ब्रांच का चार्ज, वापस सुनना बेटा, चार्ज को कैपेसिटेंस से डिवाइड करेंगे। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सुनना ध्यान से वापस, अगर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या लेना है, हमें उस ब्रांच का चार्ज लेना है, ठीक है ना, उस ब्रांच का चार्ज लेना है। लेकिन चार्ज कौन सा लेना है, सर ऐसा कैसे बोला आपने, अरे भाई दो चार्ज है, एक प्लस है माइनस है, अरे एक प्लस है और एक माइनस है, तो कौन सा वाला लोगे, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेना है। किसका चार्ज लेना है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइड बाय कैपेसिटेंस करना है, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं VA माइनस VB के बारे में, लेट अस डिस्कस VA माइनस VB। तो VA माइनस VC, तो VA माइनस VC, चलो बताओ ध्यान से बताना, VA माइनस VC, इस ब्रांच पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, Q1 है, प्लस Q1 है, माइनस Q1 है, तो यहां प्लस Q1 है, बराबर है ना। अभी कहा था Q1, और इस ब्रांच में कैपेसिटेंस कौन सा है, तो वो C1 है, प्लस अब ये देखो VC माइनस VB, VC माइनस VB, तो VC माइनस VB में चेक करना इस ब्रांच पे जो कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है बताओ, तो उसकी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज दिख रहा है Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, बराबर है। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, क्योंकि चार्ज को डिवाइड करना उस ब्रांच से कनेक्टेड कैपेसिटेंस से, तो यहां कैपेसिटर कितना कनेक्ट है, तो C2 है, तो C2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हालांकि इसको मॉडिफाई कर लेते थोड़ा सा, आप VA माइनस VB लिख सकते हो, आप यहां लिख सकते हो Q1 अपॉन C1, Q अपॉन C2 माइनस Q1 अपॉन C2, बराबर है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB इक्वल टू Q1 अपॉन C1 माइनस Q1 अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C2, बराबर है।
अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकला, Q1 1/C1 माइनस 1/C2, तो प्लस Q अपॉन C2 आपके पास आ जाता है VA माइनस VB। आइए अब समझते हैं हम क्या करते हैं। VA माइनस VB Q1, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू Q1 C2 माइनस C1 डिवाइड बाय C1 C2 प्लस Q अपॉन C2, ऐसा लिखा जा सकता है, यहां तक मॉडिफाई करके। अब हम इसे और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, तो आइए और मॉडिफाई करके कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए यहां पर। तो ये आ गया VA माइनस VB। अब अगर मैंने इस इक्वेशन में ऐसा डिवाइड कर दिया C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2, Q1 C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2, इसको पूरे से डिवाइड कर दिया C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2 बराबर है, तो ये हो जाएगा Q बाय C2 डिवाइड बाय C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2। ठीक है बच्चों, अब मैंने पूरे से डिवाइड किया, इसका फायदा क्या हुआ, इसका बेनिफिट हुआ, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया पार्ट, अब आगे समझिए, यहां पर C1 C2 ऊपर चला गया, तो इससे आप लिख सकते हो C1 C2 अपॉन C2 माइनस C1 VA माइनस VB बराबर है। अब Q1 अकेला हो गया, अब Q अपॉन C2 इंटू C1 C2 अपॉन कितना C2 माइनस C1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो C2 से C2 कैंसिल, अब C2 से C2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो बचा सिंपल कितना QC1 अपॉन C2 माइनस C1, तो आप इसे लिख सकते हो QC1 अपॉन C2 माइनस C1। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये बनती है टोटल कंप्लीट मॉडिफाइड फॉर्मेट में, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है VA माइनस VB की, तो VA माइनस VB की अगर मुझे रिक्वायरमेंट है और मुझे जो भी आंसर निकालना है वो C1 C2 C2 C1 इसके टर्म में निकालना है, C3 के टर्म में निकालना है, तो मुझे केवल और केवल चार्ज का इक्वेशन चाहिए। समझना ध्यान से, क्यों, क्योंकि हमने कहा Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाई V, डेल्टा V, और डेल्टा V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना VA माइनस VB बराबर है ना। तो क्या क्या टर्म आना चाहिए, C आना चाहिए, पर वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा Q निकलने से, Q और VA बाई VB का रेशियो निकलने से। तो देखो यहां पर VA माइनस VB तो आ गया बराबर है, C1 C2 C2 C1 ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर Q1 गिवन है क्या, Q1, हाँ हमें Q का टर्म आ गया, लेकिन Q1 गिवन नहीं है, मतलब हमें कुल मिला के यहां पर Q1 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि जब Q1 गिवन नहीं है तो उसको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन में दिक्कत यह है कि अगर आपको VA माइनस VB और Q चाहिए तो Q1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब Q1 को एलिमिनेट करने के लिए जो भी हम दिमाग लगाने वाले हैं, जो भी हम एक और इक्वेशन यूज करेंगे, वो इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो आइए Q1 को एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो आइए ये इक्वेशन को लिखना शुरू करते हैं और फिर Q1 को एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तो यहां पर इस इक्वेशन में क्या कहा गया है, इस इक्वेशन में कहा गया है VA माइनस VB। नाउ VA माइनस VB इक्वल टू कितना आएगा, तो VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB। ओके, आइए तो यहां दैट विल बिकम VA माइनस VC। तो आओ A से C की बात करते हैं। A से C की बात की तो उस ब्रांच का चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ दैट प्लेट। अच्छा VC माइनस VD बताओ, VC माइनस VD तो इस ब्रांच का कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना है, तो वो है 2Q1 माइनस Q डिवाइड बाय उस ब्रांच का कैपेसिटेंस। तो यहां का कैपेसिटेंस है C3, तो हमने डिवाइड किया इससे C3 से। तीसरा है VD माइनस VB, तो VD माइनस VB मतलब उस ब्रांच का चार्ज है Q1 और उसका कैपेसिटेंस डिवाइड बाय C1। तो आइए अब हम क्या लिख सकते हैं, सेम VA माइनस VB इक्वल टू Q1। अब चेक कर लीजिए एक बार, वापस से हम चेक कर लेते हैं। यहां से यहां तक की ब्रांच पे चले तो C1 आया, यहां की ब्रांच पे चले तो C3 आया, और इस पे चले तो वापस से आपके पास C1 आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि VA माइनस VC किया Q1 बाय C1 आ गया, VC माइनस VD किया तो 2Q1 माइनस Q अपॉन C3 आ गया, और VD माइनस VB किया, VD माइनस VB किया तो वो भी C1 अपॉन Q1 अपॉन C1 आ गया।
अब हमें क्या करना है, हमें करना है Q1 को एलिमिनेट, हमें करना है Q1 को एलिमिनेट, मतलब हमारी इस इक्वेशन में भी Q1 अकेला सेपरेट बचना चाहिए। तो देखिए Q1 से रिलेटेड टर्म कौन कौन से, ये Q1 अपॉन C1, Q1 अपॉन C1, तो ये हो गया 2Q1 अपॉन C1, 2Q1 अपॉन C3 माइनस Q अपॉन C3 बराबर है, इसमें से कॉमन क्या निकला 2Q1, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3 माइनस Q अपॉन C3। अब चेक करो इसका फर्क क्या पड़ा, 2Q1 C3 प्लस C1 अपॉन C1 C3 माइनस Q अपॉन C3 इक्वल टू VA माइनस VB। वापस मैंने क्या कहा, अगर मुझे Q1 को हटाना है, सुनना ध्यान से, अगर मुझे Q1 को हटाना है, एलिमिनेट करना है, बराबर है ना, हटाना है मतलब घटाना है, हटाना है मतलब घटाना है, घटाना है मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्शन में ये हटेगा तभी अगर यहां पर Q1 है। सोचो यहां पर Q1 है तो यहां पे भी Q1 आना चाहिए भाई, अगर यहां पर +2 है बराबर है और यहां पर भी +2 है तो 2 - 2 करूंगा तो 0 आएगा। तो 0 आने के लिए ये Q1 के साथ में और क्या क्या है जिसको हटाना पड़ेगा, तो हटाना पड़ेगा आपको इस फैक्टर को C3 प्लस C1, C1 C3 Q1 माइनस Q अपॉन C3, ये आएगा VA माइनस VB। तो वापस से मैं क्या करूंगा, वापस से मैं डिवीजन कर देता हूं, तो मैं लिख देता हूं VA माइनस VB, इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं ट्वाइस C1 प्लस C3 डिवाइड बाय C1 C3 और ट्वाइस C1 प्लस C1 C3 इंटू Q1, इसको पूरे को डिवाइड कर दिया ट्वाइस C1 प्लस C3 डिवाइड बाय C1 C3 बराबर है, चेक कर लो। अब इसको डिवाइड किया माइनस Q ट्वाइस C1 प्लस C1 C3 इंटू C3 आपके पास अवेलेबल है। ओके, अब डिवाइड किया तो फर्क क्या पड़ा बताओ, डिवाइड किया तो ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, अब ये टर्म कैंसिल हुआ, इसमें C3 से C3 कैंसिल हो गया। अब C3 कैंसिल हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, तो VA माइनस VB C1 C3 डिवाइड बाय ट्वाइस C1 प्लस C3 इक्वल टू, ये सब कुछ कैंसिल होके बचा कितना, तो बचा Q1 बराबर है। अब Q1 बचा माइनस, आप क्या लिख सकते हो QC1 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आइए ये लिखने के बाद इस इक्वेशन को लिख दिया जाए यहां पर, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो निकालने के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, आइए इसे लिखा जा सकता है C1 C3 डिवाइड बाय ट्वाइस C1 प्लस C3 VA माइनस VB इक्वल टू Q1 माइनस QC1 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C3। चलिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे Q1 को एलिमिनेट करना है। Q1 एलिमिनेट कब होगा, जब इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये पूरा रब कर दिया जाए यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिलने वाला है। चलिए सब्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। सब्सट्रैक्शन में पहली इक्वेशन देखिए क्या है, पहली इक्वेशन में C1 C2 डिवाइड बाय C2 माइनस C1 VA माइनस VB, तो C1 C2 डिवाइड बाय कितना C2 माइनस C1 VA माइनस VB माइनस कितना C1 C3 डिवाइड बाय ट्वाइस C1 प्लस C3 VA माइनस VB। ओके, अब क्या करेंगे हम, Q1 प्लस QC1 C2 माइनस C1, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस Q1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस QC1 अपॉन कितना ट्वाइस C1 प्लस C3। चलिए आप चेक कीजिए बताइए, तो ये प्लस Q1 और माइनस Q1 ये कैंसिल हो गया। अब प्लस Q1 माइनस Q1 कैंसिल हो गया तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि अब हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेक करो, रिक्वायरमेंट क्या थी, वो थी Q इक्वल टू C VA माइनस VB। C निकालना है तो Q अपॉन VA माइनस VB, मतलब क्या होगा, Q होना चाहिए VA माइनस VB होना चाहिए, C1 C2 C3 C4 या C1 C2 C3 हो सकते हैं। आइए यहां से VA माइनस VB कॉमन निकाल लिया जाए,
तो अंदर क्या बचा, C1 C2 अपॉन C2 माइनस C1 माइनस C1 C3 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C3। ठीक है, अब क्या हुआ, QC1 अपॉन C2 माइनस C1 माइनस QC1 ट्वाइस C1 प्लस C3, ये हमारे पास में अवेलेबल है, माइनस नहीं है प्लस इक्वेशन आएगी। ठीक है ना। अब हमने इसमें से क्या करा, VA माइनस VB, इसमें से कॉमन क्या निकाला, तो C1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा C2 माइनस C1 माइनस बचा C1 प्लस C3। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, तो QC1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा C2 माइनस C1 ट्वाइस C1 प्लस C3। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ C1 और C1 कैंसिल हो गया, तो VA माइनस VB यहां पर आ गया C2 C1 प्लस C3 माइनस C3 C2 माइनस C1 डिवाइड बाय C2 माइनस C1 प्लस C3। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म 2 भी था 2, तो यहां पे 2 टर्म था, तो 2 यहां इस तरह से आ जाएगा आपके पास में। अब आइए, ये हो जाएगा आपके पास में ट्वाइस C1 प्लस C3 प्लस C2 माइनस C1 डिवाइड बाय C2 माइनस C1 इंटू 2 C1 प्लस C3, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। अब देखो C2 माइनस C3 C2 माइनस C1 कैंसिल, और नीचे 2 एलसीएम में था, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया आपके पास में। अब क्या बचता है, अब बचता है ऐसा है कि VA माइनस VB, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करने पर चेक करो 2C2 C1 प्लस 2C2 C3 माइनस C2 C3 प्लस C1 C3, ये हो गया एक टर्म। अब यहां पर क्या बचेगा चेक करना, 2C1 प्लस 2C3 प्लस C2 माइनस C1। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा देखो, और साथ में चार्ज मल्टीप्लीकेशन में भूलिए मत, यहां पे चार्ज क्यों अवेलेबल है। अब यहां पर क्या होगा, VA माइनस VB, अंदर क्या बचा 2C2 C1, अब इसमें यहां बचेगा आपके पास में C2 C3, और इसके बाद बचेगा C1 C3, या C3 C1 भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए 2C1 माइनस C1, तो ये बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, बराबर है। अब मल्टीप्लाई में चार्ज क्यू भी चल रहा है आपके साथ में, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q अपॉन VA माइनस VB का रेशो। चेक कर लो वापस से, हमारी रिक्वायरमेंट है Q अपॉन VA माइनस VB का रेशो, वही हमारा सी इक्विवेलेंट आंसर है। तो आइए आखिरी स्टेप बचती है, और इस तरह से हमारा अनबैलेंस नेटवर्क, अनबैलेंस ब्रिज सॉल्व होता है। देखो Q डिवाइड बाय VA माइनस VB, तो लिखा Q डिवाइड बाय VA माइनस VB, ऐसा लिखा, तो यही हमारा आंसर है सी इक्विवेलेंट। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है ट्वाइस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 डिवाइड बाय यहां पर ट्वाइस C1 माइनस C1 प्लस 2C3, लास्ट में 2C3 आंसर होगा ना, तो C1 प्लस C2 प्लस 2C3, ये हमारे पास में टोटल आंसर निकल कर आता है। तो ये फाइनल आंसर है अनबैलेंस ब्रिज के लिए। अनबैलेंस ब्रिज के लिए आंसर जब होगा तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप डायरेक्टली आंसर भी लर्न करें तो बेहतर होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, वापस से ये C2 है, वापस से ये आपके पास C1 है। ठीक है, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये मान लो 20 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये 30 माइक्रोफेरेड। अब आ जाओ, तो वैल्यूज कैसे निकालोगे, ट्वाइस C1 C2, ट्वाइस C1 C2 बराबर है, तो C1 कितना है 10 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है आपके पास में 20 माइक्रोफेरेड, प्लस C2 C3, C2 इंटू C3, तो 20 इंटू आपके पास 30 माइक्रोफेरेड, प्लस आइए C1 C3, C1 कितना चेक करो, C1 है 10 और C3 कितना है, C1 C3 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 मतलब 10 प्लस 20 कितना 30,
प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3। C3 कितना है? तो 30 आपके पास में। आइए निकालते हैं इसका आंसर। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400, 400 600, 1000 1000 और 300 1300, 1300 32 60, 60 प्लस 30 90। तो ये आपके पास आता है 130 डिवाइड बाय 9 माइक्रोफैरेड। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ट्वाइस C1 C2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय C1 कितना है? 10 और C2 कितना है आपके पास में? चेक कर लो। तो C2 आपके पास है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400। नाउ C2 C3, C2 C3 20 मल्टीप्लाई बाय 30 600, तो 1000 हो गया। अब आइए आपके पास में C3 C1, तो C3 कितना है? तो 330 है और C1 कितना है? तो 10 है। तो ये आ गया आपके पास। अब नीचे है C1 प्लस C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C3। C1 मतलब 10, C2 मतलब 20, C1 प्लस C2 चेक करना ध्यान से। C1 प्लस C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C3, तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस ट्वाइस C3 2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इस तरह से 130/9 माइक्रोफैरेड आंसर आता है। तो एक तरीका या तो पूरी कहानी क्वेश्चन सॉल्व करो और इतना टाइम स्पेंड करो, या दूसरा तरीका है ये दिमाग में बिठा लो। अब आपको जैसा लगता है कि आपके लिए जो आसान है वो आपको करना है। आपको लगता है कि ये सब कुछ करके देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो करके देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इत्तेफाक की बात तो ऐसी है, इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि इस पे क्वेश्चन आता नहीं है। इक्विवेलेंट मेथड निकालने पे, आंसर क्वेश्चन निकालने पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।